रीतिकाल। रीतिकाल का प्रकरण 3। इसमें आते हैं रीतिकाल के अन्य कवि। हमने रीतिकाल के कवियों के बारे में प्रकरण 2 के अंदर पढ़ा था, उसके इम्पोर्टेंट कवि किए थे। अब प्रकरण 3 के अंदर उसके अन्य कवि आते हैं। अब ये वो कवि हैं, यहाँ पर उन कवियों का उल्लेख हुआ है जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी थी। ऐसे कवियों में तो कुछ ने प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी है। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से अलग है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा। मतलब एक रीति काव्य के अनुरूप इन्होंने काव्य नहीं किया, उससे थोड़ा हटकर किया है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि ही हैं। इन्होंने श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है, बिल्कुल सेम है रचना शैली भी। ऐसे कवियों में सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है घनानंद। घनानंद भी एक कृष्ण भक्त कवि हैं, तो वो उसमें रीतिकाल के अन्य कवियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा माने हुए कवि हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था, जिस भाव की कविता जिस समय सूझी और लिख गए। मतलब इन पे कोई रोक टोक नहीं थी, इनके जो मन में आया, एक स्वतंत्र विचार के कवि थे। इस प्रकार के जो कवि थे, जो आया वो लिखा इन्होंने। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते हैं, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्वात करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। मतलब जो रीति ग्रंथ होते थे, रीति ग्रंथ काव्य क्या होते थे, उसमें सब कुछ सीक्वेंस होता था, तो उसमें अपनी मन चाही चीज वो नहीं लिख सकते थे जो कवि थे। लेकिन जो रीति काल के अन्य कवि हैं, उनके लिए ऐसी कोई बाधा थी नहीं। ठीक है। अब रसकान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्नत कवि हुए, उन्हें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की, उन्होंने ऐसी कोई रचना करी ही नहीं। अब ये जो कवि थे, अन्य कवि थे, उसमें 46 कवियों के नाम दे रखे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है आलम। दूसरे नंबर पे आते हैं घनानंद। घनानंद के बाद गिरिधर कवि राय, श्रीहट्ट जी, गोकुलनाथ गोपीनाथ मणिदेव, बोधा मधुसूदन दास, ठाकुर बुंदेलखंडी, राम सहाय दास, बाबा दीनदयाल गिरी, द्विजदेव। द्विजदेव का दूसरा नाम जो है महाराजा मानसिंह है, महाराजा मानसिंह को ही द्विजदेव कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कवि है, इनके बारे में इन्होंने लिखा भी हुआ है। सबसे पहले कौन आते हैं? आलम। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। मतलब प्रेम की कविताएं किया करते थे और इनकी कविता में कोई बंधन नहीं हुआ करता था। इसी से इनकी रचनाओं को हृदय तत्व की प्रधानता मिलती है, जो हृदय को छू जाती है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है उनकी जो कविताओं में। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द व चित्तर्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। मतलब अलंकारों को इन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा नहीं है। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं, मतलब उसमें खो जाते हैं। ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा की इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है और उन्हें कहीं कहीं कीन, दीन, जो आदि अवधि या पूर्वी हिंदी में प्रयोग भी मिलते हैं। मतलब ये जो कीन, दीन, जो है, ये पूर्वी हिंदी के शब्द है जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली से रस बाधक भाव भी इन्होंने लिखे हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस तो रसखान और घनानंद है, तो उसी लेवल के भी ये आलम भी जो उसी लेवल के कवि हैं। अब इसके बाद आते हैं घनानंद। घनानंद इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। इन्होंने जो अपनी सारी रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी है, तो इनसे ज़्यादा शुद्ध ब्रज भाषा का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलम्ब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। मतलब इन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी, लेकिन प्रेम में भी वियोग की, जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं वो कविताएं इन्होंने लिखी है। वियोग की कविताएं, बिछड़ने के बाद की इन्होंने कविताएं लिखी है। प्रेम की पीर ही इनको लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। भगवत प्रेम मतलब प्रभु के प्रेम में। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। भाव पक्ष मतलब भावों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कविताओं में भावों को उजागर करते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव लेकर आते हैं अपनी कविताओं के अंदर। ये
जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है वहाँ उनके प्रभाव का वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर से विशेष रहने के कारण ब्रह्मार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव के मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाएं आदि के वर्णन के रूप में उनकी कविताएं पाई जाती हैं। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। मतलब प्रेम में जो दो व्यक्ति खुश है, एक दूसरे में जो लीन है, उसके बारे में ही इन्होंने वर्णन किया है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य किसी श्रृंगारी कवि में नहीं है। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा, रीज सुजान सची पटिरानी, बची बुद्धि बापूरी की करिदासी। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूल वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है। संयोग मतलब जब दो प्रेमी मिलते हैं उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। वियोग जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि इन्होंने अधिक रखी है। मतलब इन्होंने वियोग की कविताएं ज्यादा लिखी हैं, इसी से इन्हें वियोग संबंधी पद्य ही जो है वो प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक और ब्रह्मार्थ निरूपक नहीं है। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वियोग प्रशांत और गंभीर है। उसमें करवटें बदलना है, ना सेज का आग की तरह तपना है, ना उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार, मतलब जो वियोग है, वियोग में भी एक प्रकार का मौन है। मतलब वो दिखाया, मतलब जो दो प्रेमी में वियोग की संभावना है वो दिखाई नहीं देती है। मतलब वो ऐसे कोई वर्डों का इस्तेमाल करते नहीं है। यह निसंकोच कहा जाता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का था नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब वह बंधी प्रणाली पर से हटकर अपनी नई प्रणाली पर ले, मतलब भाषा को अपने हिसाब से वो इस्तेमाल कर लेते थे, उसको वैसा ही बना देते थे जैसा कि वो बनाना चाहते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम ना चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी उस विरले कवियों में हैं, विरले मतलब जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। मतलब भाषा में एक होता है, भाषा अपनी ओर खींचती है लेकिन वो भाषा को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवि में कोई दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। मतलब इन्होंने भाषा को चेंज करने का कार्य किया, भाषा को इस्तेमाल ढंग से इस्तेमाल करना सिखाया कि किस प्रकार से भाषा को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटाई में दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनवाद के प्रभाव में कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। मतलब जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो जाके आधुनिक काल, पौने 200 मतलब 175 ईयर्स के बाद कहीं जाके वो दिखाई पड़ी, वो भी पूरी तरह से नहीं। ठीक है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ी जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना और अन्वित इनकी निराली होती है। कहने का मतलब है जो घनानंद बहुत ज़्यादा फेमस कवि थे, इन्होंने संयोग और वियोग दोनों प्रकार की कविताएं लिखी थी। वियोग पक्ष इनका ज़्यादा अधिक था और इन्होंने भाषा को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, भाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। तो घनानंद के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना ही काफ़ी है। इसके बाद आते हैं गिरिधर कवि राय। गिरिधर कवि राय इनकी सर्वप्रियता का कारण बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन, मतलब वो सीधी सादा बात जो फैक्ट वाली बात है सिर्फ वो कहते थे। गिरिधर राय कवि जो थे सीधा फैक्ट कह देना, सिंपल भाषा में फैक्ट बताना। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, ना उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। वृंद कवि में और इसमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई सुंदर उपमाओं आदि का विधान किया है।
पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। जो फैक्ट है सिर्फ वही बताया है, जो बताना चाहते हैं वो बता रहे सीधा सीधा सीधी भाषा में। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा। शिष्टता का मतलब क्या होता है, अलग वो भाषा में ग्रामर व्याकरण का इस्तेमाल वो भी इन्होंने ठीक से नहीं रखा, सीधे सीधे कह दिया। पर घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। घर गृहस्थी में जो साधारण व्यवहार किए जाते हैं, जो साधारण बोलचाल भाषा इस्तेमाल होती है लोक व्यवहार में, उसका इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये है गिरधर कविराय। फिर आते श्रीहरि जी। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लड़कपन नहीं आने दिया है। मतलब इसने भाषा को शुद्ध रूप इस्तेमाल किया, श्रीहरि जी ने जो है शुद्ध रूप इस्तेमाल किया। फिर आते गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व में के साथ किया है। मतलब पूरी महाभारत और हरिवंश का पूरा अनुवाद किया, पूरा ट्रांसलेशन किया इन तीनों ने। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। ये लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। मतलब इस महाकाव्य के अंदर 2000 पेज हैं। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और ना ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। मतलब फिर भी ये इंटरेस्टिंग बना हुआ है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। मतलब जो छंद लिया उसको छंद को एक समय पर ले जाकर खत्म किया है। मतलब ये नहीं कहीं पर कुछ भी ले लिया। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवाइया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह ना होने पर भी आवश्यक विधान है। कहीं कहीं अनुप्रास अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। मतलब इससे पता चलता है कि जो लेखक है जिन्होंने ये लिखा है वो पढ़े लिखे अच्छे कवि हैं। इसके बाद बोधा, गोकुलनाथ के बाद आते बोधा। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने किसी रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। उन्होंने कोई काव्य नहीं लिखा, लेकिन फुटकल छोटे छोटे पद्य इन्होंने लिखे हैं बोधा ने। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत अधिक पद कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उसमें प्रेम की उमंग छलक पड़ती थी। इसके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। फक्कड़ मतलब फकीर, ऐसी भाषा भी इन्होंने इस्तेमाल की है बोधा। फिर है मधुसूदन दास। मधुसूदन दास कृत रामाश्वमेध की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। मधुसूदन दास की रचना कौन सी है? रामाश्वमेध। मतलब राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसकी रचना इसमें है रामाश्वमेध। ठीक है। इसमें प्रधानता दोहों के साथ चौपैया की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस के जैसा ही है। प्रत्यय और रूप भी कुछ अवधि में रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई। गोस्वामी जी मतलब तुलसीदास जी। इन्होंने तुलसीदास जी को पूरी तरह से फॉलो किया है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटक मिलाई जा सकती हैं। मतलब उन्होंने उन्हीं को फॉलो किया तो उससे हम मिलान कर सकते हैं इसका। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े से ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप में प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसे कहा जा चुका है कि पद विन्यास की पूर्णता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। तो मधुसूदन दास जी जो है उन्होंने मेनली तुलसीदास जी को फॉलो किया है, उनकी रामचरितमानस को फॉलो किया है। इसके बाद आता है ठाकुर। इनको ये बुंदेलखंड के थे इसलिए ठाकुर बुंदेलखंडी हैं। इस नाम के 3 कवि हो गए, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। मतलब ठाकुर नाम से 3 कवि हैं, 2 असनी के ब्रह्मभट्ट हैं और तीसरे जो है बुंदेलखंड के कायस्थ हैं। तो ये जो बुंदेलखंड के हैं उसके बारे में लिखा है। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती है जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। उनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, कृत्रिमता मतलब काल्पनिकता नहीं है। तो ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान,
न अनुभूति के विभव भावों का उत्कर्ष है। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा के भाव में ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है, उनमें उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वाङ्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। इन कहावतों में कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषता सवैया इतने लोकप्रिय हुए हैं। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम में बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता, मतलब वो किसी क्रम में बद्ध होकर उन्होंने कविताएं नहीं लिखी। जब जिस विषय में जो जी में आया वो उन्होंने कह दिया। ठाकुर प्रधानतया प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग क्या होता है जो होली में गाने गाए थे उनको फाग कहते हैं, बसंत, होली, हिंडोरा झूले को कहते हैं, जब तीज पे जो गीत गाए जाते हैं वो हिंडोरा आदि उत्सवों के इलास में मगन दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की शुद्रता, कुटिलता, दुशीलता आदि पर शोभ प्रकट करते पाए जाते हैं। मतलब जो शुद्र हैं, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग हैं, दुख प्रकट करते हैं उनके लिए। कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते हैं। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते। मतलब अगर रूढ़ी के अनुसार शब्दों को जोड़ दिया तो वो एक कविता नहीं है। कविता जो मन से निकले, जो समाज को प्रस्तुत करे, वो कविता है। तो ये थे ठाकुर बुंदेलखंडी। इसके बाद है राम सहाय दास। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई है। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी, तो राम सहाय ने राम सतसई बनाई। किसको फॉलो किया? बिहारी को। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इन्हीं को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इससे बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों से मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं। बिहारी को कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। अगर इसको पूरी तरह से बिहारी से कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब वो बिहारी की इंसल्ट होगी। मतलब ये उसके उस लेवल के कवि नहीं है राम सहाय। हाँ, उसको फॉलो किया है लेकिन उस लेवल के नहीं है। भावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सच्चाई में कहाँ जो बिहारी में है। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। मतलब जो बाहर उसको फॉलो कर सकता है, जो उसने लिखा उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन उसकी हृदय को फॉलो नहीं कर सकता। जो उसके मन से बात निकलती है उसको फॉलो कोई नहीं कर सकता। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आंखें से ही काम नहीं चल सकता। किसी के हृदय को पहचानने के लिए उसके अंदर भी सेम भाव होने चाहिए, तभी वह उसके हृदय की बातों को समझ सकता है। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई सिंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। मतलब वो बिहारी के लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी एक उत्तम ग्रंथ माना जा सकता है। तो राम सहाय दास का ग्रंथ कौन सा है? उसकी रचना है राम सतसई। बिहारी की है बिहारी सतसई और राम सहाय दास की है राम सतसई। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिर चंद्रशेखर यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में ये बहुत अधिक प्रवीण थे, मतलब माहिर थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थित रखने के लिए हमीरहट की ही पर्याप्त है। मतलब हमीरहट चंद्रशेखर की रचना है। हमीरहट चंद्रशेखर की रचना है। उत्साह की उमंग की व्यचना जैसे चलती है स्वाभाविक जोरदार भाषा में, इन्होंने वैसे ही ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। फिर इसके बाद आते बाबा दीनदयाल गिरी। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनुयोक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि में नहीं हुई हैं। यद्यपि इन अनुयोक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत में लिखे हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों में है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन मतलब पूर्वी भाषा के इस्तेमाल या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर वो बहुत कम है। इसी से इनकी अनुयोक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनीय हुई हैं। इनका अनुयोक्ति कल्प दुम्र हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनुयोक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं।
लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियां कही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियां इनकी फेमस है। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी है। यमक और श्लेषमयी रचना में इन्होंने बहुत सी की है, मतलब इन्होंने यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि का उपयोग भी कभी काफी किया है। जिस प्रकार से अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी ये नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी ही कहते बनता है कि कला पक्ष प्रधान या हृदय पक्ष, मतलब उसको उसकी कविताओं को देखकर पता चल जाता है कि इसमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष प्रधान है। हृदय पक्ष जो हृदय को छूती है। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश नहीं होने दिया है। इसके बाद आते द्विजदेव, जो कि थे महाराजा मानसिंह। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो अगर रीति काव्य के अंतिम प्रसिद्ध कवि की बात की जाएगी तो वो थे राजा मानसिंह और द्विजदेव। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, द्विजदेव या महाराज मानसिंह। तो ये रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में महाराज मानसिंह अंतिम कवि हैं। इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा ही भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा बद्दी कहीं नहीं होने दी, मतलब भाषा को मतलब खराब नहीं होने दिया, भाषा को इन्होंने ठीक ही रखा है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णन मतलब जो मौसम होते हैं, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, इनका वर्णन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, मतलब उससे पता नहीं लगता कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन जब ये ऋतु वर्णन करते हैं तो पता चलता है कि कौन से ऋतु की बात की जा रही है। रस्म सी अदा करते जान पड़ते, एक तरह से चलता है कि मतलब जो पुराने कवि हैं जब ऋतु वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक रस्म अदा कर रहे हैं, मतलब फील नहीं आता। लेकिन महाराजा मानसिंह की कविताओं में फील आता है, पर इनके चकोरे की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। मतलब वसंत ऋतु में, जब वर्षा ऋतु में जब चकोर चांद को देखता है, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद गिरती है, तो उसकी जो चहक होती है, उसकी जो खुशी होती है, उनकी बातों में, उनकी लाइनों में भी नजर आती है, कवि की लाइनों में। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आपसे आगे बढ़ता है, मतलब दूसरी ऋतु का स्वागत करने के लिए ऐसा लगता है कि खुद से आगे बढ़ रहे। इस प्रकार की भाषा को वो इस्तेमाल करते जब ऋतु वर्णन करते हैं।